नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिट्टू कुमार। स्वागत है आपका BSS चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो होम टैब यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के ऊपर होम टैब पे बनाया जा रहा है। ये वीडियो में ये आपको बताया जाएगा कि होम टैब में क्या क्या कार्य किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि होम टैब में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होम टैब में अलग अलग कैडर दिख रहा होगा आपको। पहला कैडर क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल, पांचवा एडिटिंग। हम फर्स्ट से शुरू करें। क्लिपबोर्ड आखिर होता क्या है? दोस्तों, देख रहे होंगे आप क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर 4 ऑप्शन हैं, लेकिन इसके बाद इसमें एक ऑप्शन है जो कि नीचे की ओर दिया गया है, क्लिपबोर्ड। इस ऑप्शन को भी हम देखेंगे कि इस ऑप्शन का क्या काम है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेज पे कुछ टाइप होना ज़रूरी है, जिससे आप उस पर काम करके समझ सकें कि कौन से टूल का क्या कार्य है। दोस्तों, आइए हम अपने पेज पे कुछ लिख लेते हैं, टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद हम समझेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या काम करता है। दोस्तों, मैंने अपने पेज पे टाइपिंग कर ली है और इसके ऊपर हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड क्या होता है। सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी ये 3 ऑप्शन जो है हाइड है। इसको अनहाइड करने के लिए आपको सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करने के लिए जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अपने लेफ़्ट क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से जैसे ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, आपका कॉपी और कट दोनों ऑप्शन अनहाइड हो जाता है। जब दोनों ऑप्शन अनहाइड हो जाता है तो कट का क्या मतलब है? कट का मतलब है कि इस मैटर को यहाँ से काट कर हटा दिया जाए। कट का मतलब सिर्फ इतना ही है। और कट का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को अगर आप काट देते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कट वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन पे क्लिक करते ये मैटर यहाँ से कट हो गया। कट होने के बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन अनहाइड ऑटोमेटिक हो चुका है। अब इस ऑप्शन पे हम क्या करेंगे? अब ये कह रहे हैं कि जो ऑप्शन आपने कट किया है उस मैटर को आप कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आगे का काम करें। हम जो मैटर ऊपर से कट करके लाए हैं, ऊपर वो हमको ये नहीं रखना था, ऊपर गलती से टाइप हो गया था, इस मैटर को नीचे रखना था। तो वहाँ से हम कट किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। देखिए, ऊपर का मैटर नीचे आ गया। ये हुआ कट और पेस्ट। इसमें एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग कॉपी कहते हैं। कॉपी का मतलब है, अगर मान लीजिए इस मैटर को, इस टेक्स्ट को हम यहाँ भी रखना चाहते हैं और कहीं और भी रखना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। जब हम कॉपी करते हैं उसके बाद भी पेस्ट का ऑप्शन हमको दिखता है और हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पर कर्सर अपना क्लिक करेंगे और वहाँ पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे होंगे वही टेक्स्ट जिसको मैंने कॉपी किया वो ऊपर भी है और नीचे भी है, और जिसको मैंने कट किया वो ऊपर से हट चुका है और नीचे जहाँ मैंने पेस्ट किया वहाँ आ गया। चलिए, ये तो आपको मैंने बताया कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा एक ऑप्शन बचा है फॉर्मेट पेंटर। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड के बगल में एक आप छोटा सा बॉक्स देख रहे होंगे जिस पे कर्सर ले जाने के बाद वो लिखता है क्लिपबोर्ड। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आपको खुल जाता है और इसमें कुछ मैटर लिखा हुआ है। क्लिपबोर्ड का एक्चुअली काम क्या है आप ये समझें। क्लिपबोर्ड का काम है, आप जितनी बार कॉपी या कट करते हो, ये क्या करता है, अपने डायलॉग बॉक्स में लाके खड़ा कर देता है उसको। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर अभी एक ही मैटर दिख रहा है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी किया करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि एक मैटर और जुट गया। और या मैं कट करता हूँ तो भी एक मैटर जुट जाएगा। आप देख रहे होंगे अब ये मैटर क्यों जुट रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये लिस्ट क्यों बन रहे हैं, इस लिस्ट का क्या काम है। तो दोस्तों, इस लिस्ट का ये काम है कि आप जो यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं
वो लिस्ट यहाँ आ रहा है। और आप जब अपने पेज में जैसे 2, 4, 5 पेज को टाइप करने के बाद अगर आपको किसी भी मैटर का दोबारा ज़रूरत पड़ जाता है तो उसके लिए आपको पेज को स्क्रॉल करके 1 नंबर पेज या 2 नंबर पेज पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर से ही आप सिर्फ शॉर्टकट कमांड या तो इस पर क्लिक कर दें तो भी पेस्ट हो जाएगा, या इसके बगल में एक एरो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें और यहाँ पेस्ट और डिलीट लिखा हुआ है। पेस्ट आप तब करेंगे जब इस टॉपिक की आपको ज़रूरत है। जैसे यहाँ मैंने पेस्ट किया, ये टॉपिक आ गया, मैं एक और टॉपिक पेस्ट करता हूँ, वो भी आ गया। और डिलीट तब करेंगे जब इस टॉपिक की ज़रूरत मुझे नहीं है। जैसे हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे ये टॉपिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 24 मैटर या 24 टेक्स्ट जो कॉपी किया होगा वही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद अगर आप करते हैं तो जो पहला वाला जो फर्स्ट होगा वो हट जाएगा, उसकी जगह पर दूसरा वाला स्थान अपना लेगा और 24वां स्थान जो आप अभी काम कर रहे हैं वो लेगा। तो 24 बार ही कट कॉपी पेस्ट का रिकॉर्ड ये रख सकता है, बाकी को ये धीरे धीरे हटाते चले जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पेस्ट और यहाँ लिखा हुआ ऑल क्लियर। अगर हम यहाँ से ऑल पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑल पेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम ऑल क्लियर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपको दिख रहा है ये ऑल क्लियर हो जाएगा। सिंपल। अब फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर का काम है कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे ये फॉर्मेट ऑप्शन में आकर के कि हमने कुछ फॉर्मेटिंग किया। जैसे मान लीजिए कि मैं इस टेक्स्ट को इतना ही दूर मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट के अंदर आकर के। और इसमें आप देख रहे होंगे फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, जो कि एक लिखने का अलग अलग तरीका होता है, तो इसको हम फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल पर क्लिक कर सकते हो और जब आप फ़ॉन्ट स्टाइल कर लेते हो तो आप यहाँ देख रहे हैं इसके बगल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली वो फ़ॉन्ट साइज़ हैं। आप इस पर भी क्लिक करके फ़ॉन्ट साइज को ओपन कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और इस पर आप क्लिक करके फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसके बगल में 2 ऑप्शन है, दोनों कैपिटल ए लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अंतर इतना ही है कि एक ए बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन है दोनों कैपिटल। एक्चुअली एक ए का मतलब होता है ग्रो फॉन्ट। फॉन्ट क्या करेगा, वो बड़ा होगा। और एक जगह लिखा हुआ है श्रिंक फॉन्ट। फॉन्ट क्या होगा, छोटा होगा। अब इस पर भी आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉन्ट बड़ा और छोटा होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे में एक ऑप्शन है बी फोर होता है बोल्ड। अगर आपका जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है उस फॉन्ट को अगर थोड़ा सा बोल्ड या मोटा दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, वो बोल्ड हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक और फॉल्ट है, आपका हर फॉन्ट बोल्ड नहीं हो सकता, हर फॉन्ट आपका इटाली नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया है और इस फॉन्ट को मैं बोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। बोल्ड पे क्लिक हो गया, हल्का सा मोटा हो रहा है, और इटाली करेंगे तो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। कोई भी फॉन्ट इटाली करने पर हल्का सा वो झुक जाता है, तिरछा हो जाता है, तो उसको इटाली फॉन्ट कहते हैं। इसके बाद आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ यू मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जितना जगह आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, वो सबको वो अंडरलाइन कर देता है। अंडरलाइन में भी अगर आपको अलग स्टाइल या अंडरलाइन की साइज़ को बढ़ाना है तो उसके बाद अंडरलाइन के बगल में आप एक एरो की देख रहे होंगे, छोटा सा एक एरो की होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन के स्टाइल और अंडरलाइन का लेंथ होगा। अब इस अंडरलाइन पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोटा अंडरलाइन है, ये डबल लाइन अंडरलाइन है और ये डॉटेड अंडरलाइन है। उसके बाद आप यहाँ पर इतने सारे अंडरलाइन देख रहे हैं, इसमें से कोई भी एक अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे और वो अंडरलाइन यहाँ आ जाता है। इस अंडरलाइन के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे में एक ऑप्शन है अंडरलाइन कलर। आप चाहें तो आपका जो अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन कलर को आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपका टेक्स्ट ब्लैक कलर का है और अंडरलाइन आप चाहते हैं कि हमारा अंडरलाइन ग्रीन कलर का हो जाए। दोस्तों तो आप देख रहे होंगे कि आपका अंडरलाइन
ग्रीन कलर का हो गया है। अब इस अंडरलाइन को ग्रीन कलर से अगर आप चाहते हैं किसी और कलर में डालना तो आप सिंपल अंडरलाइन के कलर में आ जाएंगे और यहाँ से कोई और कलर। अब ये रेड कलर का मैंने सेलेक्ट किया अंडरलाइन कलर, ये रेड कलर का हो गया। आइए अब हम देखते हैं रेड कलर का तो हो गया। इसके बगल में एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, ABCD लिख करके बीच से उसको काट दिया गया। आखिर ये स्ट्राइक थ्रू का काम क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर ऐसे हम कैसे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्राइक थ्रू का काम बीच से वर्ड को कट कर देना है, कोई भी वर्ड को बीच से अगर सिर्फ सिंपल कट करके छोड़ देना है तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आखिर बीच से वर्ड को कट करके मैं छोड़ूं क्यों। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। जैसे कि आप दोस्तों कोई भी ऑनलाइन साइट पर आप जाते होंगे और जाके देखते होंगे कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आप देखते होंगे जैसे ये फ्रिज है, इस फ्रिज को 24,490 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस फ्रिज की MRP है 31,000 रुपये और इसको लिख के काट दिया गया। मतलब ये मुझे बता दिया गया कि ये फ्रिज 31,000 का है और हम आपको 24,490 रुपये में दे रहे हैं। मतलब कि मैंने आपको पैसा कम किया। ये पैसा कम कर रहे हैं ये हमको तभी पता चला जब नीचे में इनकी MRP मैंने देखी। अगर ये 24,000 ही अगर डायरेक्ट डालते तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि इस फ्रिज की MRP 24,000 रुपये है। इसलिए दोस्तों ऐसे वर्ड जिसका मैं कोई मतलब नहीं है लेकिन ये वर्ड कभी था और इस वर्ड का कभी मतलब था या इस वर्ड से कभी किसी भी प्रकार का इसका उद्देश्य था, इस कारण से इस वर्ड को लिख करके और स्ट्राइक थ्रू किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा हम ब्रेक आपसे लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा चीज़ जो फॉर्मेट पेंटर यहाँ छोड़ दिए थे वो फॉर्मेट पेंटर हम बताना चाहेंगे। इस फॉर्मेट पेंटर को बताने के लिए हमको टेक्स्ट को सजाना ज़रूरी था। अब टेक्स्ट को सजाने के बाद जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने यहाँ एक टेक्स्ट को सजाया है और मैं इसी की सजावट को कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। आपने टेक्स्ट को कॉपी करना तो यहाँ से सीख लिया, लेकिन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कॉपी नहीं करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। तो उस कंडीशन में हमारा किया हुआ फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा सेलेक्ट करना, आप जितना एक वर्ड भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी आपका पूरा फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। जैसे आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जिस वर्ड को आप सजाना चाहते हैं सेम तरीके से उस वर्ड को सिंपल सेलेक्ट कर देना है जहाँ तक आप सजाना चाहते हैं। मैं यहीं तक सजाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर्सर ला करके छोड़ दूँगा और मेरा वर्ड सेम टू सेम कंडीशन में आके खड़ा हो जाएगा। सेम सजावट होगी, सेम फॉन्ट स्टाइल होगा, सेम कलर होगा, सेम डिज़ाइन होंगी, सेम साइज़ होंगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लिपबोर्ड पूरा समझ में आया होगा। आइए आगे की बात मैं जानना चाहूँगा या आगे मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को ये कि आखिर यहाँ पर जो दो चीज़ दिख रहा है एक्स, इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इसके बगल में है इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। आखिर ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है क्या, पहले इसको जान लीजिए। कंप्यूटर के कुछ सेटिंग्स होते हैं जो शॉर्टकट होते हैं जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, तो कंप्यूटर और वर्जन जो डेवलप होता है उस चीज़ को इजी गोइंग ला के खड़ा कर देता है। पहले तो हम कुछ फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको देखने और समझने में आसानी होगी। आइए हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट और यहाँ पर डालते हैं ST। जैसे ही यहाँ फर्स्ट और ST हमने डाला ऑटोमेटिक पावर ले लिया फर्स्ट। यहाँ पर डालते हैं सेकेंड ND और हम स्पेस बार अपने कीबोर्ड के स्पेस बार को जैसे प्रेस करेंगे वहाँ पर पावर चला जाएगा। ND मतलब सेकेंड, थर्ड मतलब TH। जैसे अपने कीबोर्ड के RD, थर्ड मतलब RD। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड के स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और वहाँ पर हम प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर RD
जैसे कि थर्ड और फोर्थ TH, सॉरी मैंने TH लिख दिया था और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फोर्थ TH, और जैसे स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ। अब यहाँ क्या है कि ये कंप्यूटर की सेटिंग है, क्योंकि ये खुद पे खुद ऑटोमेटिक लेते जा रही है और इसका यहाँ पर दूसरा कोई काम मतलब हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। जैसे स्पेस बार मार रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। आइए हम देखना चाहते हैं कि हम किसी फर्स्ट का पावर या किसी भी चीज़ का पावर हम अपने हिसाब से लिखें। जैसे FIRST फर्स्ट हम लिखना चाह रहे हैं और यहाँ पर स्पेस बार मैंने मारा, लेकिन ये फर्स्ट यहाँ पर नहीं टाइटल कर रहा है या नहीं इसको पावर दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे के लिए और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर के लिए। चलिए पहले हम सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट नीचे सब स्क्रिप्ट, और इसको ये जिस पोजीशन में पहले था उस पोजीशन में हमको फिर से लाना हो तो वो जिस स्क्रिप्ट में है, जैसे सुपर स्क्रिप्ट में या सब स्क्रिप्ट में, अभी चूंकि सब स्क्रिप्ट में तो सब स्क्रिप्ट में हमको दोबारा जाके क्लिक करना पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में फिर से आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। आइए आगे हम चलते हैं चेंज केस। चेंज केस आखिर होता क्या है? मान लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग कर लिए हैं। टाइपिंग करने के दौरान मुझे पता चलता है कि नहीं, टाइपिंग ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, मुझे कैपिटल टाइप करना था, मैंने स्मॉल टाइप कर दिया, मैंने एक कैपिटल लिखा बाकी स्मॉल लिख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरी टाइपिंग हटाकर फिर से कैप लॉक्स ऑन करके मुझे टाइपिंग करनी पड़े, ऐसा नहीं। आप उसको रहने दीजिए। आप यहाँ सिंपल, यहाँ आप देख रहे होंगे डबल ए लिखा हुआ है, एक स्मॉल एक कैपिटल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैपिटल स्मॉल ए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला जो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का क्या मतलब है कि पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल होगा, जो कि आप पहले से देख रहे हैं जो है। उसके बाद है लोअर केस, मतलब टोटल स्मॉल, देखिए टोटल स्मॉल हो गया। उसके बाद कह रहा है अपर केस, मतलब टोटल कैपिटल, देखिए यहाँ टोटल कैपिटल हो गया, इसको अपर केस कहते हैं। और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। आप देख रहे होंगे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। आइए उसके नीचे टुगल केस। टुगल केस क्या है? फर्स्ट लेटर स्मॉल देन कैपिटल। उसके बाद आप सेंटेंस केस में वापस आ जाइए। अब आते हैं हम यहाँ पर हाईलाइट। कोई ही भी ऐसा वर्ड जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे आप लोग अपने जीवन में आप सुनते होंगे कि वो चीज़ बहुत हाईलाइट हो गया, पॉपुलर हो गया, ये हो गया। तो किसी भी वर्ड को, चूँकि आपके पेज पे लिखा हो, किसी वर्ड को हाईलाइट करे। हाईलाइट का मतलब ही होता है कि आदमी जब देखे तो कहीं नज़र हो चाहे नहीं हो, हाईलाइट पर नज़र पड़ना ही पड़ना है लोगों का, इसीलिए हाईलाइट उसको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है टेक्स्ट हाईलाइटर कलर। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर में जैसे क्लिक करेंगे अलग अलग बहुत सारे कलर दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन आप जिस कलर में चाहें यहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हमने यहाँ टेक्स्ट को हाईलाइट किया, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट को हाईलाइट करके मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है मेरा, और इस टेक्स्ट को हम चाहें तो कलर भी इसका बदल सकते हैं। जितना कलर दिया गया है हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट हाईलाइट है। अब इसके हाईलाइटिंग पे क्या है कि आपकी नज़र इस पर जाएगी ही जाएगी, आपकी नज़र इस पर पड़ेगी ही पड़ेगी, और टेक्स्ट को हाईलाइट इसलिए किया जाता है। और जब टेक्स्ट को हाईलाइट किए और इसको अनहाईलाइट करना, मतलब हाईलाइट गलती से हो गई, इसको हटाना है, तो इसी पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे होंगे नो कलर लिखा हुआ है, नो कलर पर क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट का हाईलाइट खत्म हो जाए, हट जाए। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ब्लैक कलर में है, और हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है सो दूसरे किसी और कलर में, जिस कलर का हम चाहते हैं टेक्स्ट वैसा हो जाए। उसके लिए आपको देख रहे होंगे यहाँ सर आप टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर आप फॉन्ट कलर देख रहे होंगे, फॉन्ट कलर में जैसे जाएंगे यहाँ पर अलग अलग कलर दिया हुआ है। इस कलर में जा कर के आप यहाँ से अपने फॉन्ट का कलर, जैसे कि अभी चेंज हो रहा है, आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने फॉन्ट का कलर आपका चेंज कर दिया। यहाँ पर हम और कोई दूसरा कलर लेते हैं जिससे आपको देखने में सुविधा होगी। मैंने रेड कलर लिया है और आप देख रहे होंगे फॉन्ट का कलर अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का ही रहता है, चूँकि हमारा वाइट पेज है
और वाइट पेज पे हम ब्लैक कलर से ही हम लिखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड कलर है और वही बनाया गया है, तो इसलिए हम लोग वर्ड करें। आप लोग जान रहे होंगे कि ऐसा कोई कलर जो कि इसमें ना हो, आपके द्वारा दिया गया डायलॉग बॉक्स के अंदर कलर ना दिख रहा हो, तो नीचे दिया गया है मोर कलर्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड कलर, जिसमें कि आप बना सकते हैं कलर। आप यहाँ देख रहे होंगे एक बॉक्स है ब्लैक कलर का, एक्चुअली वो ब्लैक कलर नहीं, वो कलर बॉक्स है। ब्लैक कलर इसलिए दिखा रहा है कि मेरा फॉन्ट ब्लैक कलर में है, और उसके नीचे लिखा होगा करंट और ऊपर लिखा है न्यू। करंट मतलब जो हमने ले रखा है और न्यू मतलब जो हम लेंगे। अब देख रहे होंगे यहाँ 2 कलर हो गए। करंट कलर हमारा ब्लैक है और न्यू कलर मैंने जो लिया अभी वो न्यू कलर है। ये मुझे दिखा रहा है कि आपने न्यू कलर क्या लिया। उसके बगल में एक ऑप्शन और आ रहा है जिसका है कस्टम। अब कस्टम में आप जैसे आएंगे, आप कस्टम में आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कलर यहाँ से तैयार होता है। यहाँ कलर का परसेंटेज है रेड, ग्रीन और ब्लू। आप यहाँ से कलर तैयार करेंगे। कलर तैयार करने के बाद मान लीजिए कि अगर पिंक कलर ही हम उठाते हैं, नीचे ब्लैक जो करंट कलर मैंने अभी फॉन्ट के लिए ले रखा है, और न्यू कलर जो मैं अभी ले रहा हूँ पिंक। पिंक में आप देख रहे होंगे बीच में एक सेटअप है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं और यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो हाइट हो रहा है, और ये ज़्यादा हाइट होने के बाद वाइट हो जा रहा है, और नीचे डार्क हो रहा है, ज़्यादा डार्क होने के बाद ब्लैक हो जा रहा है। तो आपको न ज़्यादा हाइट करना है और ना ज़्यादा डार्क करना है, आपको बीच में रखना है। और बीच में ही कलर को मेंटेन करना है कि आपको कितना डीप या कितना कम डीप चाहिए, और उसके बाद जब आप इसको ओके करेंगे तो वो कलर आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर से मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो कलर है वो मैंने कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अब मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आगे का पैराग्राफ स्टाइल नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।